नहीं, लेकिन मलिक साहब हम लोग जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, जो हमारे सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम रन हो रहा है एग्रीकल्चर की इनपुट्स देने का जिम्मेदार को, क्या हम उसमें कोई बेहतर मनसूबाबंदी नहीं कर सकते कि जिम्मेदार को बार बार? देखें, हमारी हुकूमत को इनफरादी फैसले नहीं होते। ये चीफ मिनिस्टर मीटिंग लेते हैं हर सब्जेक्ट पर, उसमें चीफ फैक्ट्री एग्रीकल्चर, वजीर ज़राअत, बाकी फैक्ट्री ज़बान, MPA बाकायदा मुकम्मल तौर पर उस पर मुशावरत होती है ताकि फैसले करने में कहीं गलती ना रह जाए। अब उसमें ये डिस्कशन में बात आई थी, डिस्कस करने में कि हम सख्ती करें। हमने उसे 1 साल पहले सख्ती की थी तो खाद बिल्कुल नाजायज़ हो गई, मिलती नहीं थी। अब ये था कि कराची की जो है जो जा रही है बलूचिस्तान के लिए, वहाँ पर ब्लैक हो रही है और स्मगल हो रही है। अच्छा, अफगानिस्तान को अच्छा, और फिर जो है ना वहाँ पर कारखाने दूसरे सूबे में ज़्यादा हैं, सिंध के सूबे में। अब वहाँ पर अगर वहाँ बड़े बड़े ताजर जब स्टॉक कर लेते हैं, अगर वो जो खाद मिले थे, मुझे याद है मैंने बहालपुर में मीटिंग ली, हर डिवीजन में जाकर मैंने कमिश्नर DC को मीटिंग ली कि आप खाद की फराहमी को रेगुलर करें और कंट्रोल करें। मुझे कमिश्नर बहालपुर ने कहा जनाब आप कल से जो है ना ये खाद कंट्रोल रेट पर होगी, लेकिन हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, अगर खाद मुयसर ना है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। मैं आपकी जिम्मेदारी क्यों नहीं होगी? उन्होंने कहा जनाब जो इनको कोटे का मिल रहा है तो वो थोड़ी में रही है, ये दाएं बाएं से ब्लैक में खुद ला रहे हैं, कंट्रोल पर कैसे बेचेंगे? जब सख्ती करेंगे तो फिर खाद गायब हो जाएगी। अब काटन का ऐसा मौसम था, मुझे याद है कि अगर उस वक्त खाद ना मिलती काटन को तो काटन खत्म हो जाती। तो बड़े अहम टाइम होता है उसका, फर्टिलाइजर इस्तेमाल का 10-15 दिन का होता है, उसके बाद फिर उसकी जरूरत नहीं पड़ती। एक दिन पे मनों का फर्क पड़ रहा था पैदावार का। तो मैंने देखा कि अगर ये मुझे जिम्मेदारी ले, हम सख्ती करते हैं। मैंने सख्ती की, उन्होंने कहा जी 1/4 जो है इनको मिल रहा है, रेगुलर मिल रही है, 3/4 दाएं बाएं से लेते हैं डीलर। अब जो महंगी लेकर महंगी बेचते हैं। अब यह है कि अगर उसकी सप्लाई रेगुलर हो, बेहतर हो, और देखें आप देखें जब पेट्रोल की शॉर्टेज होती है, पेट्रोल पंप पर लाइन लग जाती है, जैसे ये डिमांड सप्लाई का बड़ा मशहूर इकनॉमिक का खुलिया है। अगर जितनी डिमांड और सप्लाई कम हो तो फिर शॉर्टेज आ जाती है, तो उससे फिर ब्लैक शॉर्टेज मलिक साहब आर्टिफिशियल होती है और सिर्फ स्टॉक होल्डर ये सरमायादार। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि ये बाय डिजाइन थी, बाय डिजाइन कि इसी के शॉर्टेज पैदा की जाए, फिर हमें उसको पैसा कमाने का मौका मिले। अच्छा मलिक साहब, एक और बड़ी अहम बात, आप आज हमारे पास मौजूद हैं। ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री जो है, इसमें टास्क फोर्स भी बनाई जाती हैं, तो क्या ये मिनिस्ट्री में टास्क फोर्स, ये जो ड्यूटीज टास्क फोर्स को लगाई जाती हैं, क्या मिनिस्ट्री पर इत्मीनान नहीं है कि वो इस पर पूरी तरह कारबंद होके अमली तौर पर? देखें, आप ये देखें कि ज़राअत के अंदर बेशुमार शोबे हैं जी, उसमें विंग्स हैं, एक रिसर्च का विंग है, फिर एक्सटेंशन का शोबा है, फिर वाटर मैनेजमेंट है, फिर फील्ड का है, DG फील्ड, डायरेक्टर जनरल फील्ड हैं इंजीनियरिंग के। फिर उसके अंदर आप देखें कि फिर आप उसे अगर देख जाए उसमें पेस्ट वार्निंग का शोबा है, प्लांट प्रोटेक्शन का, उसका DG अलग होता है। उसके बाद फिर उसमें यूनिवर्सिटीज़ हैं, कॉलेज हैं, उसके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं, फिर उसमें सीड फार्म है, एग्रीकल्चर फार्म के साथ साथ फिर उसमें आप फ्लोरिकल्चर है, हार्टिकल्चर है, बहुत ज़्यादा उसमें काम विंग्स हैं, और उसको देखभाल करने के लिए बहुत ज़्यादा गहराई देखना पड़ता है। अभी महकमा ज़राअत में इसमें एग्रीकल्चर मार्केटिंग शोबा जाता है, ये मार्केट को महकमा ज़राअत के अंदर है, तो अनगिनत शोबे हैं। अब उसमें अभी टास्क फोर्स तो कोई नहीं है, लेकिन अगर टास्क फोर्स बनाई जाती है तो उसको एक फोकस दिया जाता है कि ताकि ये इंडिपेंडेंटली इसको फिर उसी पर निगरानी करे, उस पर फोकस करे। अब पेस्टिसाइड में जब मसला था तो उस पर तो कुछ दिनों के लिए एक कमेटी बनाएगी ताकि उसको वो डायरेक्टरी वो देखे, मिनिस्टर के, और असेंबली की तैयारी है, MPA अटेंड करनी है, बहुत सारी और जिम्मेदारियां होती हैं, तो उसमें फिर थोड़ा सा ये इसमें डिवीजन वर्क करी है। कोई इसमें ये नहीं है कि कोई उसमें कोई मुराद दी जाती है या किसी को पैरल को नहीं बढ़ाया जाता, इंतजामी मामले तो मिनिस्टर के पास होते हैं, वो मिनिस्टर के अंडर होते हैं। अच्छा मलिक साहब, टास्क फोर्स के बारे में जो आम तासर है मार्केट में वो ये है कि ये डिपार्टमेंट्स टास्क फोर्स के अम्ब्रेला के नीचे आके मार्केट में प्राइवेट सेक्टर के लिए हरासमेंट फैला देते हैं और खौफ और हरास की एक फ़ज़ा पैदा कर देते हैं, जिससे एक जो फ्रेंडली इन्वायरमेंट है बिजनेस का वो मुतासर होता है। और ये खौफ और हरास की फ़ज़ा क्यों बिल्ड कर दी जाती है? गुजारिश ये कि सब कोई टास्क फोर्स काम नहीं कर रही जी, और बिजनेस को तो हम हक में हैं, और चीफ मिनिस्टर पंजाब बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। आप देखते हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और दूसरे बिजनेस के मामलात में टर्की है, चाइना है, जर्मनी है, कि कहाँ के मुल्क को दौरा करते हैं, वहाँ से इन्वेस्टमेंट लाते हैं ताकि हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा आए और लोगों को मौके मिले रोज़गार के, मुल्क तरक्की करे, फॉरेन एक्सचेंज है,
उस पर भरपूर तौर पर काम किया जा रहा है। लेकिन कहीं कोई हाथ नहीं हो रही, लेकिन जब शुरू में बरसदार है तो आप देखें कि वहां पर 8 से 9% तक मिलावट थी। अब वो कम होकर 1% तक रहेगी। लेकिन मैंने कहा कि जिस समय पहले हमने मीटिंग बुलाते हैं, सबको बुलाते एतमाद में लेते हैं, भाई यहाँ बैठे हैं कि हमारी ज़राअत हमारे लिए जिसका होता है रूह और जान का रिश्ता होता है। हमारे लिए अगर हमारे पास खुराक की कमी, आजकल पूरी दुनिया में एक मसला है फूड सिक्योरिटी का, ये ग्लोबल एक इशू है, तो इसको हमने फूड सिक्योरिटी को भी यकीनी बनाना है। हमारे लोगों को खुराक का फराहमी है, लोगों के लिए प्रोटीन की फराहमी है, लोगों के लिए दूध की फराहमी है, लोगों के लिए सब्जियात की फराहमी है, फल की फराहमी है। जब तक वो ग़िज़ाइयत आम आदमी को पूरी नहीं मिलेगी तो फिर उतनी सेहत। मलिक साहब, अगर हम ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम अपने ज़राअत में, अपने इजनास में या खुराक में खुद कफील हों, लेकिन हमारे एग्रीकल्चर में इतना पोटेंशियल है कि हम हर किस्म की जो खुराक है वो हम अपने लिए पूरा करके एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, अगर प्रॉपर एग्रीकल्चर में मनसूबाबंदी की जाए और उस पर प्रॉपर अमली तौर पर काम हो। तो देखिए हर शोबे में भरपूर काम हो रहा है। अभी 2 अरब वज़ीर पंजाब ने सप्लाई चेन को इम्प्रूवमेंट के लिए 2 अरब रुपए की खतीर रकम दी है कि फार्मर के खेत से लेकर और बहर मंडी तक हम अपने अजनास में उसमें मतलब फल हैं, हमारे पास दुनिया का बेहतरीन सिट्रस है, बेहतरीन मैंगो है, इस तरह बहुत सारी सब्जियाँ हैं। इस तरीके से हमारा लाइफ स्टॉक है, दुनिया का बेहतरीन लाइफ स्टॉक है हमारे पास। तो उसको हलाल मीट की बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया में, और वो 3 खरब डॉलर की मार्केट मौजूद है हलाल मीट की। तो इसमें हमारे लिए बड़े मौके हैं आगे बढ़ने के। तो इसमें मैं आपसे अर्ज करूँ कि इसको जो है हमने कोशिश की जा रही है 2 अरब रुपए जो फराहम किए हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, ताकि सप्लाई चेन को इम्प्रूव किया जाए और फार्मर के खेत से वहाँ पर जो ट्रेसेबिलिटी को यकीनी बनाया जाए कि ये किस फार्म पर क्या कब काश्त हुई, कितने पानी दिया गया, कितने उसमें पेस्टिसाइड इस्तेमाल हुई नहीं हुई, केमिकल यूज क्या है। मलिक साहब, इसके लिए 2 अरब आपने कहा कि खतीर रकम दे दी गई है उनको फैसिलिटेट करने के लिए। एक शुगर मिल 20-20 अरब रुपया जिमीदारों का एज ए वर्किंग कैपिटल इस्तेमाल कर रही है, और आपका क्या ख्याल है कि क्या वो जिमीदार जिन्होंने गन्ना शुगर मिल पर फेंक दिया और 1-1 साल उन्हें पेमेंट नहीं मिल रही, क्या वो अपनी अगली फसल के लिए इनपुट की खरीदारी के लिए इतने काबिल हैं कि वो अपनी फसल इन टाइम लगा लें, और अगर उन्हें मसाइल हैं तो फिर अगली फसल किस तरह लग सकती है और किस तरह हम उसकी पैदावार ले सकते हैं? देखिए मैं आज कहूँ कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया, और ये बड़ी ज्यादती है कि काश्तकार के से खराब उसे ले लेना और उसको अदायगी ना करना, मैं समझो ये कारोबारी बदजानती हो। हर शुगर मिल का मालिक जो है अगले साल एक नई शुगर मिल लगा लेता है। का कारोबारी बदजानती मैं इसको कहूँगा, जो करते हैं सब नहीं करते, लेकिन हुकूमत लगा बाकायदा परसू कर रही है और इसको ज़ाती तौर पर प्रॉपर मंसूबाबंदी होनी चाहिए। आज तक शुगर मिल मैं आप बताऊं कि पिछले साल की तमाम अदायगियाँ हो चुकी हैं। हमने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है कि अभी ये सीजन शुरू होने से पहले कहा है, जब सीजन शुरू होने के बाद कहा है कि जी आप जितने लोग रह गई हमें पास लें, DCO को हिदायत दी चीफ मिनिस्टर ने कि फ़ौरन उनकी अदायगी करें। अभी भी मैं समझता हूँ कि 90% अदायगियाँ हो गई हैं, अगर किसी ने रह गई हैं तो उस पर भरपूर तौर हुकूमत कोशिश कर रही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि ये नामुनासिब होता है कि अगर आदमी के खाम माल लेकर उसकी अदायगी ना कर तो जबर जाती है, उसको अदायगी होनी चाहिए, उस पर हुकूमत पूरी तरह पर फोर्स कर। अभी मलिक साहब ये गंदम का हार्वेस्टिंग का टाइम है, तो फार्मर नॉर्मली कहते हैं कि बारदाना जो है ना वो मखसूस और बासर जिमीदारों को दिया जाता है और उन तक बारदाना नहीं पहुँचता, उन्हें मजबूरन 200 रुपया मान कम गंदम गला मंडियों में आड़तियों को देना पड़ती है। तो ये आम जिमीदार के साथ जुल्म ख़त्म किस तरह किया जा सकता है? देखिए वैसे तो हुकूमत कारोबार नहीं करती जी, सिर्फ काश्तकार को फैसिलिटेट करने के लिए पंजाब हुकूमत गंदम की खरीदारी करती है और कुछ बात खरीदारी नहीं करता जी। बिल्कुल पास्को का यही फंक्शन है, वो उस तरह नहीं अदा कर रहा है जिसका करना चाहिए। कौमी इदारा है पास्को और उसकी जिम्मेदारी यही है कि जनाब जो है खरीदारी करें और काश्तकार को फैसिलिटेट करें। ताहम पंजाब हुकूमत बैंकों से कर्ज लेती है गंदम खरीदारी करने के लिए और उसको कुछ ना कुछ अपना स्टॉक प्लज करना पड़ता है, जिसके बदले उसको कम मिलती है। लेकिन मकसद वो फैसिलिटी आम जिम्मेदार को मिलनी चाहिए ना। मैं लोग तो पहले सरमायादार हैं। मैं अर्ज करता हूँ, अभी ये देखें कि मैंने पहले अर्ज किया कि हमारे पास 19 लाख टन गन्ना पिछले साल पड़ी है, इस साल फिर 35-40 लाख टन खरीद करने का मनसूबा बनाया है। पहले 20-25 लाख मैंने बताया था हमारे गोदामों के अंदर गुंजाइश है वो 22 लाख टन की है, अभी 1 लाख टन और इस मौजूदा हुकूमत जो है वो कैपेसिटी बढ़ा रही है गोदामों की, ताकि अगर ये कैपेसिटी नहीं बढ़ी तो जिम्मेदार हो जाएगा। मलिक साहब बड़ा शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में शिरकत की। नाजरीन, दुनिया में
कोई भी काम जब पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए रखा जाता है तो उसकी बाकायदा मनसूबाबंदी की जाती है, उसके टारगेट सेट किए जाते हैं, उसका बजट और परफॉर्मेंस पैरामीटर रखे जाते हैं और इनके साथ साथ सज़ा और जज़ा का मुअस्सर निज़ाम वाज़ह किया जाता है। बदकिस्मती से हमारे मुल्क में मनसूबाबंदी और प्लानिंग सिर्फ करप्शन की और टारगेट सिर्फ लूट मार के रखे जाते हैं। अगर हम ज़राअत पर थोड़ी सी तवज्जो दे लें और ज़राअत पर बाकायदा मनसूबाबंदी और उस पर अमल कर लें तो न सिर्फ हम आम ज़िम्मेदार की ज़िंदगी में खुशहाली ला सकते हैं बल्कि हम अपने प्यारे वतन पाकिस्तान को भी तरक्की और खुशहाली की शानदार राहों पर गामज़न कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम के फीडबैक के लिए ईमेल स्क्रीन पर मौजूद है। मिलते रहेंगे हर हफ्ते आज के दिन ज़रिए पंडाल में। अपने प्यारों का और धरती माँ का ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।